बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। बड़ी खबर आ रही है उसे आपको रूबरू कराएंगे। आरजेडी के नए प्रदेश अध्यक्ष का नामांकन आज हुआ है। मंगनी लाल मंचल ने आज नामांकन दाखिल कर दिया है। आरजेडी के नए प्रदेश अध्यक्ष होंगे मंगनी लाल। इस वक्त की बड़ी खबर, नामांकन के बाद मंगनी लाल मंडल का बयान भी सामने आ गया है। उन्होंने कहा है कि चुनावी वर्ष में मेरे सामने बहुत बड़ी चुनौती है। हालांकि 19 जून को पार्टी परिषद की बैठक में औपचारिक ऐलान होगा। तो आपको बताते चले कि आरजेडी के नए प्रदेश अध्यक्ष का आज नामांकन हुआ है। मंगनी लाल मंडल ने आज अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। आरजेडी के नए प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर आज मंगनी लाल मंडल ने अपना नामांकन दाखिल किया है और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब नामांकन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए मंगनी लाल पहुंचे थे और आरजेडी के जो भी कार्यकर्ता हैं वो नजर आ रहे हैं इस दौरान। और 19 जून को हालांकि पार्टी परिषद की बैठक में औपचारिक ऐलान भी होगा। ये नामांकन आज हमने किया है और ये मेरे लिए बहुत दायित्व है, चुनौती है। और इसके लिए सबसे पहले मैं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ और विधान सभा के प्रतिपक्ष के नेता माननीय श्री श्री प्रसाद यादव जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। और ये मेरे लिए चुनौती है। इस चुनौती को इस चुनावी वर्ष में पूरा करने की पूरी शक्ति लगा। आज इस नामांकन की प्रक्रिया जो है पूरी की गई है और बड़ी खुशी की बात है कि आज हम भी प्रस्तावक मंगनी लाल मंडल जी के रहे हैं और नामांकन हुआ है। आप सब लोग जान रहे हैं इतने अनुभवी नेता रहे हैं, चाहे बिहार सरकार में मंत्री की बात हो, चाहे राज्यसभा सांसद के रूप में हो या लोकसभा सांसद के रूप में हो। इन्होंने जनता की आवाज को बुलंद किया है। समाजवादी विचारधारा के मानने वाले कर्पूरी जी के बेहद करीबी और सहयोगी और हमारे पिता के साथ इन्होंने कई वर्षों तक काम किया है और समाजवादी राजनीति को आगे बढ़ाने में इनकी बड़ी भूमिका रही है। तो हम सब लोगों को खुशी है कि आज मंगनी लाल जी ने प्रदेश अध्यक्ष के रूप में नामांकन किया है। अत्यंत ही अनुभवी हैं और बिहार के अनडिवाइडेड बिहार के भी अध्यक्ष रह चुके हैं। इसलिए ये प्रारंभ से चुनौतियों के ही साथ जूझते रहे हैं। इसलिए आगे कोई चुनौती नहीं है। जो सांप्रदायिक शक्ति है उसको प्राप्त करने में श्री मंगनी लाल मंडल बहुत ही मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे। मंगनी लाल मंडल जी के नाम पर मोहर लग गई। अभी अब देखते रहिए क्या होगा क्या नहीं होगा। चुनौती होता है कोई चीज का, सामाजिक न्याय में किस बात की चुनौती? सामाजिक न्याय में गरीबों की न्याय की चुनौती है ना। है गरीबों को न्याय कैसे देंगे, भाईचारा कैसे स्थापित करेंगे, बिहार के नौजवानों को रोजगार कैसे देंगे, इसकी चुनौती है। मंगनी लाल मंडल जी सामाजिक न्याय के योद्धा हैं और एक ईमानदार व्यक्ति हैं। इससे पार्टी को मजबूती मिलेगी और पार्टी बहुत ऊंचाई तक जाएगा। बहुत प्रतीक्षित और आप सबकी जिज्ञासा और बिहार के लोग भी जानना चाहते थे कि राष्ट्रीय जनता दल का जगदाओ के बाद नया अध्यक्ष कौन होगा। मीडिया के कई साथियों ने कयास भी लगाए हैं, उसके निशाने सतवी हैं और
पूरी तौर पर हमें लगता है कि हर लोग जानता है कि वरिष्ठ नेता और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री, लघु जल संसाधन के मंत्री रहे बिहार सरकार में, लालू जी के कैबिनेट में, और लोकसभा के सदस्य भी रहे हैं, समाजवादी नेता है। मंगनी लाल मंडल जी का नाम तय हो चुका है पार्टी के द्वारा और अध्यक्ष पद के, और मुझे लगता है कि इन पदों पर नामांकन आज हो जाएगा। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ राजधानी पटना से हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं संजय कुमार। संजय, आज जिस तरह से देखा गया कि मंगनी लाल मंडल ने अपनी नामांकन की प्रक्रिया पूरा कर ली है और यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के भी हमने सुना, वो कहते हुए नजर आए कि वो भी उनका प्रस्तावक रहे हैं। लेकिन अब आरजेडी की ओर से एक ईबीसी कार्ड को यहाँ पर मोटे तौर पर खेलने की कोशिश की गई है, क्या अपडेट इसको लेकर के? हाँ बिल्कुल, देखिए एक लंबे अरसे से जो है यहाँ प्रदेश अध्यक्ष का जो पद था वो खाली था। जगदानंद प्रसाद जो थे वो 1 वर्षों से इस पद पर नहीं आ रहे थे, और चूंकि उन्होंने अपने जो तबीयत खराब होने का हवाला दिया था, लेकिन जो जानकारी मिल रही थी कि उनके अंदर पार्टी के अंदर कई तरह की बातें चल रही थी, इसी को लेकर के वो पार्टी ऑफिस नहीं आना चाह रहे थे। लेकिन आज जो है इसको लेकर के प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के ये जो है आज यहाँ पे नामांकन किया गया है। इस नामांकन में मंगनी लाल मंडल जो है वो खुद यहाँ पे नामांकन किए हैं, और उसको लेकर के तमाम जो राजद के वरिष्ठ नेता है वो सभी मौजूद है। यहाँ तक कि लालू प्रसाद यादव जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राजद के, वो और तेजस्वी प्रसाद यादव नेता प्रतिपक्ष समेत अन्य नेताओं की वहाँ भागीदारी रही है। और अभी मंगनी लाल मंडल जो है नामांकन की उन्होंने कहा भी है कि ये लालू प्रसाद यादव को उन्होंने धन्यवाद भी दिया है कि कम से मुझे इस लायक समझा, और अपने पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष का जो पद है, जो खाली पद था, वो हमें दिया है। तो ये एक तरह से कहे तो मुहर जो है वो लग चुकी है मंगनी लाल मंडल के नाम से, चूंकि ये अति पिछड़ा के नेता रहे हैं और पूर्व में मंत्री भी रहे हैं, और बात करें तो राज्यसभा और लोकसभा के मेंबर भी रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि काफी जो है इनको समझदार व्यक्ति माना जा रहा है, और इसको लेकर के ही क्योंकि पार्टी की मजबूत पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए उसको लेकर के भी जो है इनका नाम पूर्व से आ रहा था। हालांकि ये ऐलान जो है नहीं किया जा रहा था, और अब जो है कुछ आज जो नामांकन जब हो जाएगी, जो हो गई है, तो उसके बाद जो औपचारिक ऐलान होना बाकी रह जाएगा कि किस तरीके से मंगनी लाल मंडल को यहाँ प्रदेश अध्यक्ष के रूप में देखा जाए। लेकिन जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने भी कहा है कि ये हमारे पिताजी के पुराने साथी रहे हैं और एक बेहतर कार्य के रूप में यहाँ पे इन्होंने कार्य किया है, और चूंकि पूर्व मंत्री भी रहे हैं, अति पिछड़ा के सबसे बड़े चेहरे हैं, तो इसको लेकर के कहीं ना कहीं इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में उनके चेहरे को भुनाने की कोशिश जो है वो की गई है। तो देखा कुछ दिन के अंदर ही आपको यह सब लोगों को पता चल जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से प्रवक्ता ने भी कहा कि कई लोगों के द्वारा बार बार कयास लगाए जा रहे थे कि प्रदेश अध्यक्ष कौन होंगे। तो आज जो है एक तरह से कहा जाए कि मुहर मंगनी लाल मंडल पे लगा है, लेकिन अभी जो है यहाँ नामांकन किया गया है। नामांकन के बाद जो आगे की प्रक्रिया होगी वो तय होगी। जी संजय, जिस तरह से देखा गया कि जो मंगनी लाल मंडल हैं वो 2019 में आरजेडी का दामन छोड़ करके जेडीयू के दामन को थाम लेते हैं, 2025 में फिर आरजेडी में आ जाते हैं, और अब कवायद ये है कि इनको पार्टी के अध्यक्ष बनाया जा रहा है। अब इसको लेकर किस वोट को साधने की यहाँ पर कोशिश है? चूंकि जिस तरह से ओबीसी ईबीसी लगातार जो पैठ बनाने की आरजेडी कोशिश कर रही है प्रदेश में, क्या इनके जरिए मुमकिन हो पाएगा? निश्चित तौर पे देखिए देखा जा सकता है कि तमाम जो पार्टियां हैं अति पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग के लोगों को वोट को साधने की कोशिश करते हैं। और उसके बाद जो आपको बता दें कि जदयू में जब ये थे तो उस समय भी नीतीश कुमार ने भी इनको इसी संबंध से जुड़े हुए मामलों में लाया था, लेकिन ये खुद जो है पार्टी छोड़ करके राजद ज्वाइन कर लिए, और राजद ज्वाइन करने के बाद क्योंकि राजद में भी अति पिछड़ों की जो है जो लड़ाई जो चलती है, जो सीधे तौर पर उनका कहना है कि हम गरीबों के लिए है, पिछड़ों के लिए, अति पिछड़ों के लिए है, तो उसको लेकर के अब जो है राजद सीधे तौर पर इनको प्रदेश अध्यक्ष के रूप में देखना चाहती है, ताकि बिहार विधानसभा चुनाव में किस तरीके से जो वोट की जो व्यवस्थाएं हैं वो कौन से कैसे होगा। और ये खास करके देखा जाता है, पूर्व में भी देखा गया है कि अति पिछड़ों की जो राजनीति है उसी को लेकर के तमाम पार्टियां जो है लगातार उस पर अमल करती है, और राजद भी इसी तरीके से मंगनी लाल मंडल को
यहाँ प्रदेश अध्यक्ष बनाने के लिए इन्होंने मुहर लगाया। हालांकि अभी नामांकन हुआ है और नामांकन के बाद जो है इतना तय है कि मंगली लाल मंडल ही यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष होंगे। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बताते चले कि जिस तरह से आज आरजेडी की ओर से नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम का एक तरह से औपचारिक तो ऐलान नहीं कह सकते हैं, क्योंकि औपचारिक ऐलान जो है 19 जून को होगा, लेकिन आज नामांकन जो प्रक्रियाएं थी वो उसको पूरा करा लिया गया है।